हेलो गाइस, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। मैं हूं दीक्षांत और आप देख रहे हैं इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे द समर वी लिव नाम की एक स्पेनिश फिल्म के बारे में, जो कहानी है इसाबेल नाम की जर्नलिज्म स्टूडेंट की, जिसे एक ऐसा काम मिलता है जो पहले तो उसे बोरिंग लगता है, पर उस काम के जरिए वो एक ऐसी लव स्टोरी तक पहुंचती है जो 1958 में शुरू हुई और 40 सालों तक खत्म नहीं हुई। 1998 में इसाबेल को एक छोटे शहर के न्यूज़पेपर कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला और उसे उसकी ऑफिस में ले जाया गया, जो ऑफिस कम स्टोरेज एरिया ज्यादा लगता है, और उसे बताया गया कि उसका काम पेपर में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में लिखने का होगा। वो एक अच्छे काम के मौके की तलाश में आई थी, पर ऐसा काम मिलने पर वो बिल्कुल खुश नहीं थी। पहले ही दिन उसके पास एक श्रद्धांजलि लिखने का असाइनमेंट आया। वो श्रद्धांजलि किसी अनजान आदमी ने लिखी थी, जिसने कोई एड्रेस भी नहीं लिखा था और ना ही अपना पूरा नाम लिखा था, और उसने सिर्फ उसमें लूशिया नाम की औरत के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था। इसाबेल के बॉस ने बताया कि पिछले 10 सालों से वो आदमी हर साल ऐसा ही लेटर भेजता है, जिसमें ना तो उसका नाम होता है और ना ही एड्रेस, पर इस साल उसने पहली बार वक्त से पहले चिट्ठी भेज दी है। इसाबेल उसकी हर चिट्ठी में लिखी बातों से उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करने लगी, और उसे पता चला कि 1958 के एक समर में उस आदमी को लूशिया नाम की औरत से प्यार हुआ था। 1958 में गोंजालो नाम का एक आदमी अपनी गाड़ी में इबानेज परिवार को ढूंढता हुआ विनयार्ड्स के बीच जा रहा था, और तब उसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक उस वक्त वहां एक लड़की आई जिसने उसे गाड़ी ठीक करते हुए देखा, और उसके सर से खून निकलते देख उसने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। गोंजालो एक आर्किटेक्ट था जिसे हरनान इबानेज के घर काम करने के लिए बुलाया गया था, और वो लड़की हरनान के घर उसे सही वक्त पर ले आई। हरनान और गोंजालो अच्छे दोस्त हैं, और अपने दोस्त को देखकर हरनान बेहद खुश था। वो उसे अपने खेत दिखाने ले गया और उस जगह की हवा और खुशबू से उसे वाकिफ कराया। उसने बताया कि जल्द ही वो शादी करने वाला है और उनकी शादी से 2 वाइन बेचने वाले परिवार जुड़ने वाले हैं। हरनान जिस लड़की से शादी करने वाला है वो वही है जो गोंजालो को हरनान के घर लाई, और उसका नाम लूशिया है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखाने के बाद हरनान ने उससे कहा कि उसे 6 महीनों में वाइन का तहखाना बनाना है। 6 महीनों में काम पूरा करना मुश्किल था, पर गोंजालो इस बात के लिए मान गया। वो उन दोनों परिवारों के साथ वक्त बिता रहा था और साथ ही साथ अपने काम की तैयारियों में लग गया था। लूशिया की मदद से उसने अपना डिजाइन तैयार कर लिया, और उस दिन एक तस्वीर लेते वक्त उसने लूशिया की आंखों में अपने लिए वो प्यार देख लिया जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। ये पूरा किस्सा इसाबेल ने उस श्रद्धांजलि में पढ़ लिया था, और वो यही कहानी लिखना चाहती थी, पर उसके बॉस ने इनकार कर दिया और कहा कि वो एक न्यूज़पेपर कंपनी है, कोई नॉवल राइटिंग कंपनी नहीं। पर जब उन्होंने इसाबेल के इस कहानी को जानने की चाह को देखा और उसे समझा, तो उन्होंने उसे वो बताया जो वो उन चिट्ठियों में समझ पाए हैं। जिस जगह के बारे में उस आदमी ने चिट्ठी में लिखा था वो सांता कोइम्ब्रा नाम की एक जगह थी, और उन्होंने इसाबेल को उस जगह के बारे में बता के वहाँ जाने की इजाजत दे दी। उस जगह मौजूद घर में जाने पर उसे एक लड़का मिला जिसने बताया कि उसके पिता की 1 हफ्ते पहले ही मौत हुई है। इसाबेल ने उसे उन श्रद्धांजलि वाली चिट्ठियों के बारे में बताया, जो पढ़कर उसने कहा कि ना तो उसकी माँ का नाम लूशिया है और ना ही उनकी मौत हुई है। इसाबेल को लगने लगा कि वो गलत पते पर आई है, पर जब उसने उसके पिता का नाम पूछा तो उस लड़के ने बताया कि उनका नाम गोंजालो मदीना था, और इसी नाम के इनिशियल्स के साथ वो चिट्ठियां न्यूज़पेपर कंपनी के पास आती थी। उस रात उस घर की सफाई करते हुए उस लड़के कार्लोस को एक तस्वीर मिली जिसमें लूशिया थी, और तब उसने इसाबेल के लिखे आर्टिकल को पढ़ा। उस आर्टिकल को पढ़कर कार्लोस को अपने पिता के प्यार के बारे में पता चला। गोंजालो और लूशिया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर वो दोनों ही इस बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन जब गोंजालो हरनान और उसके दोस्त के साथ घोड़ों की रेस देखने गया, तब लूशिया ने उससे कहा कि उसे उस जगह रहने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ काम की कमी नहीं होगी। हरनान घोड़ों की रेस में जीत गया, जिसके बाद उसने गोंजालो के साथ सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा, और रात को लूशिया को उसके घर छोड़कर वो गोंजालो को अपने शहर घुमाने ले गया। ये सारी बातें पढ़ने के बाद कार्लोस इसाबेल से मिलने गया, और उसने इसाबेल से कहा कि वो उसे उसके पिता के बारे में लिखने की इजाजत देने को तैयार है, पर इससे पहले वो लूशिया और अपने पिता की कहानी जानना चाहता है। उसने बताया कि रिटायरमेंट के पहले कई सालों तक वो घर से दूर रहे थे, और हो सकता है उन्होंने तब और कई सारी चिट्ठियां लिखी हो। अगली शाम वो इसाबेल के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला।
और अपने पिता की कहानी जानने के लिए वो इसाबेल के साथ उन सारी जगहों पर जाने लगा जहाँ उसके पिता जाया करते थे। अगली चिट्ठी पढ़ने पर उसे पता चला कि हरनान के खेतों में कुछ ऐसा हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके सारे फूल मुरझा गए थे और पूरा परिवार इस बात से बुरी तरह परेशान था। लूसिया को पता चला था कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ है, पर फ्रांस में इस तकलीफ का इलाज निकाल लिया गया था और उस इलाज को ढूंढने हरनान फ्रांस के लिए रवाना हुआ। हरनान के वहां से जाने पर जिस तरह लूसिया और गोंजालो साथ थे, आज बिल्कुल वैसे ही कार्लोस और इसाबेल भी साथ है। वाइन के तहखाने का एक हिस्सा था जो गोंजालो ने देखा नहीं था, और जब वो उस हिस्से को देखने गया तो वहाँ उसे लूसिया मिली। उन दोनों के बीच बातें होने लगी और तब लूसिया की माँ वहाँ आई और कहने लगी कि तहखाने बनाने वाले मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। वो दोनों उन मजदूरों के पास गए और उनसे पूछा कि उन्होंने काम क्यों बंद कर दिया है, तो वो कहने लगे कि वो काम करे ही क्यों जब हरनान के खेत बंजर हो चुके हैं और अब उन्हें उनके काम के पैसे नहीं मिलने वाले। लूसिया ने उनका भरोसा पाने के लिए अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी उन्हें दे दी और कहा कि अगर उन्हें पैसे ना मिले तो वो उस अंगूठी को बेच सकते हैं, और तब वो मजदूर काम करने के लिए मान गए। गोंजालो उस इलाके को और देखना चाहता था, तो लूसिया उसे एक ऐसी जगह ले गई जहाँ वो सुकून पाने के लिए अकेली जाती है। और बहुत देर तक वो दोनों वही ठहरे रहे और एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। जिस तरह गोंजालो लूसिया की तरफ देखता था और उसकी तस्वीरें लिया करता था, वो लूसिया को बहुत अच्छा लगता था और यही बात उसने गोंजालो से कही, पर गोंजालो जानता था कि वो उसे अपने करीब नहीं आने दे सकता। कार्लोस इसाबेल के साथ अपने पिता के स्कूल पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसके माता पिता ने तलाक ले लिया था और उसके पिता हर वक्त अपनी दुनिया में खोए रहते थे। वो कार्लोस से ज्यादा बातें तो नहीं करते थे, पर एक बात थी जो कार्लोस कभी भूल नहीं पाया। बचपन में उसे एक घड़ी चाहिए थी जो गोंजालो ने उसे दिलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस उम्र में उसे वक्त देखना आता नहीं था। पर काफी सालों बाद एक दिन दूसरे देश जाने से पहले उन्होंने वही घड़ी कार्लोस को दी और कहा कि इसे रखने से वो हमेशा वक्त पर नजर रख पाएगा। पर कुछ दिनों बाद कार्लोस ने वो घड़ी पहनना बंद कर दिया। स्कूल में ढूंढने पर उन्हें एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में उन्हें आगे की कहानी मिली। लूसिया गोंजालो को हर वक्त अपने साथ रखने लगी थी, पर गोंजालो ने अपने आप को उससे दूर रखने की बहुत कोशिशें की। एक रात उसने देखा कि हरनान का एक दोस्त मिगेल लूसिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे बचाने गया, पर मिगेल ने उल्टा उसे ही पीट दिया। लूसिया और गोंजालो घर लौटते वक्त इसी बात को याद करके जोर जोर से हंसने लगे और तब उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कार्लोस के नजरिए के हिसाब से उसके पिता एक ऐसी औरत के साथ अफेयर रख रहे थे जिसकी मंगनी हो चुकी थी, पर इसाबेल ने समझाया कि वो उस औरत के साथ थे जिससे वो प्यार करते थे। उन्हें अगली श्रद्धांजलि की चिट्ठी मिली, पर इस बार वो चिट्ठी लूसिया की मौत के बारे में नहीं थी बल्कि किसी और के बारे में थी। गोंजालो अपने दोस्त की परवाह करता था और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर इस सोच के बावजूद वो अपने आप को लूसिया से दूर नहीं रख पाया। और फिर एक दिन हरनान वापस घर लौट आया और गोंजालो अपने प्यार को हमेशा के लिए खोने लगा। हरनान अब जल्द से जल्द लूसिया से शादी करना चाहता था और ये बात गोंजालो को परेशान करने लगी। हरनान के गोंजालो को अपने घर बुलाने का मकसद सिर्फ तहखाना बनवाना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद उसकी और हरनान की बहन अडेला की शादी करवाना था। और ये बात हरनान की बहन को पता चल गई। उस दिन उसने गोंजालो और लूसिया को साथ देख लिया, पर वो उनसे कुछ कह नहीं पाई। हरनान ने मजदूरों से लूसिया की अंगूठी वापस ले ली थी और उसी रात उसने वो अंगूठी लूसिया को वापस भी दे दी, जिसके बाद लूसिया को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो उस रात गोंजालो से मिलने गई और उन दोनों ने वहाँ से भाग निकलने की बात की, पर तब गोंजालो को पता चला कि कोई है जो उन्हें छिपकर देख रहा है। उस इंसान का पीछा करने पर लूसिया और गोंजालो को पता चला कि अडेला उन दोनों के बारे में जान चुकी है। वो बहुत देर तक अडेला का पीछा करता रहा, पर सिर्फ उसे सच बताने के लिए। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अडेला की खेतों के बीच गिरने से मौत हो गई और उसकी लाश लेकर गोंजालो हरनान के पास गया। उसने हरनान को एक झूठी कहानी बता दी, पर उस दिन के बाद वो अपने आप को अडेला की मौत का दोषी मानने लगा। हरनान को लगने लगा कि अडेला को उस लड़के कूरो ने मारा है, जिससे शादी करने से हरनान ने अपनी बहन को रोक दिया था। और फ्यूनरल के बाद उस रात हरनान ने अपने आदमियों के साथ कूरो को किडनैप कर लिया। वो कूरो को मारने वाला था, पर सही वक्त पर वहाँ गोंजालो आ गया और उसने हरनान को रोक लिया। गोंजालो के कहने पर उसने कूरो को जिंदा तो छोड़ दिया, पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाया
और गोंजालो भी अपने आप को अडेला की मौत के लिए कभी माफ नहीं कर पाया। इसाबेल और कार्लोस अगली मंजिल पर पहुंचे, जो एक ऐसी जगह थी जो किसी जेल से कम नहीं थी। गोंजालो अपने आप को बंद कमरे में सुरक्षित रखने की चाह रखने लगा था और इसीलिए उसने एक ऐसी ही जगह डिजाइन की। कई महीनों तक हरनान और लूशिया के साथ काम करने के बाद गोंजालो ने तहखाना बनाने का काम पूरा किया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। उस वक्त लूशिया के पिता समझ गए थे कि उनकी बेटी किसी बात से परेशान है और सही फैसला नहीं ले पा रही, और तब उन्होंने उसे अपना पेंडुलम दिया। उन्होंने कहा कि इस पेंडुलम ने हमेशा उन्हें सही फैसला लेने में मदद की है और वो उम्मीद करते हैं कि ये पेंडुलम उसकी भी मदद करेगा। उस रात लूशिया ने पेंडुलम की मदद से एक सही राह चुनी और गोंजालो के साथ वहाँ से भाग निकलने का फैसला किया। यही बात उसने जाकर गोंजालो से कही और कहा कि वो उसका तहखाने में इंतजार करेगी। उस रात हरनान के लिए एक माफी भरी चिट्ठी लिखकर गोंजालो लूशिया को लेने के लिए निकला और चिट्ठी पढ़ने के बाद सच्चाई जानकर हरनान अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने गोंजालो के बनाए तहखाने में आग लगा दी, पर वो ये नहीं जानता था कि लूशिया उसी तहखाने में है और गोंजालो का इंतजार कर रही है। गोंजालो के ढूंढने पर भी लूशिया उसे नहीं मिली और जलते हुए तहखाने में ही गोंजालो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक गाड़ी में पाया। हरनान ने अपने आदमी से कहा था कि वो गोंजालो को उस इलाके से बाहर जिंदा फेंक दे और उसे वहां से निकालकर। उस आदमी ने बताया कि लूशिया आग में जलकर मर गई है। हरनान ने गोंजालो को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और गम में बिताए, और गोंजालो ने बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी बिताई। अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर इसाबेल को उस तहखाने का डिजाइन मिला, जिसे लेकर वो लोग हरनान के जले हुए तहखाने के पास गए। उन्होंने तहखाने की आग में मरे हुए लोगों के नाम की लिस्ट देखी और उस लिस्ट में गोंजालो का भी नाम था। वहाँ से वो दोनों तहखाने के मालिक से मिलने गए और मालिक के घर जाने पर उन्हें पता चला कि वो तहखाना लूशिया का है और वो अब भी जिंदा थी। वो अब तक यही सोच रही थी कि गोंजालो की आग में मौत हो चुकी थी। गोंजालो के बेटे को देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और फिर लूशिया को वो सारी चिट्ठियां दिखाई गई जो गोंजालो ने उसकी याद में 40 सालों तक लिखी थी। 40 सालों पहले उस रात लूशिया अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी माँ ने उसे घर में बंद कर दिया और उसे बताया कि गोंजालो मर चुका है। और ये जानने के बाद उसकी हरनान से शादी हो गई। सालों तक लूशिया ने खुश रहने की कोशिश की, पर वो कभी गोंजालो को भूल नहीं पाई और गोंजालो ही उसका इकलौता प्यार रहा। आखिरकार गोंजालो और लूशिया की कहानी पूरी हुई और इस सफर में कार्लोस और इसाबेल को भी एक दूसरे से प्यार हो गया, पर वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि कार्लोस की मंगनी हो चुकी थी और कार्लोस को उसके घर छोड़कर इसाबेल वापस अपने घर जाने लगी। कार्लोस वो गलती नहीं करना चाहता था जो लूशिया ने की थी और इसीलिए अंत में अपनी मंगनी तोड़कर वो इसाबेल के पास आ गया। लूशिया को वो नॉवल मिल गई जो उसकी और गोंजालो की कहानी के बारे में इसाबेल ने लिखी है और इस तरह वो दोनों फिर कभी अलग नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।